कहते हैं कि कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह साइलेंट प्रधानमंत्री रहे, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर रहे। ऐसे ही कन्नौज में सदर से जो विधायक है वो साइलेंट एमएलए हैं, वो बोलते भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं। ये इनका कैसे खंडन करेंगे आप? ये खंडन तो हर बार लोग प्रचार करते हैं, ये पहली बार नहीं बता रहे आप। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे उनको। नहीं, वो इस तरह स्थितियाँ आ रही थी जी। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठियाँ चला रही थी और उनके कार्यकर्ता ईंटा पत्थर हम लोगों पर चला रहे थे। यहाँ के चाहे सांसद हों, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, हम तो कहते हैं 3.5 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रदेश में। कन्नौज जनपद में हमारी विधानसभा छोड़ दो, हम विपक्ष के विधायक तो यहाँ तो नहीं करने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी कोई एक नए पैसे हमारे यहाँ कन्नौज में काम किया हो तो हमें बता दें। ऊपर से निर्देश सरकार के ऐसे हैं कि हम लोगों को मुकदमा नहीं लिखा गया और हमारे ऊपर पार्टी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया और गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं समय तय कर लें आप जी, प्रशासन लोग, पुलिस समय तय कर दे, 10, 20, 50 जितने हजार कार्यकर्ताओं चाहिए हम लेके आते, गिरफ्तारी करें, कहाँ रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटास्टिक इंटरव्यू सीरीज आज विद उज्जवल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हैं। कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी कही जाती है। इस कन्नौज में 3 विधानसभाएं आती हैं, तिरवा, छिबरामऊ और कन्नौज सदर। कन्नौज सदर से आज यहाँ के विधायक अनिल दौरे जी हमारे साथ में होंगे और जानेंगे उनसे कन्नौज के ये हाल। कन्नौज एक वक्त में, मैं आपको अगर यहाँ का मोटा मोटा परिचय देना चाहूँ तो एक वक्त सपा का गढ़ कहा जाता था और आज जब हम देखते हैं कन्नौज में तो सपा से सदर विधायक अनिल दौरे जी हैं। बाकी जो 2 विधानसभाएं हैं उसमें भाजपा से 2 विधायक हैं। अनिल दौरे जी का अगर मैं परिचय आपको दूं तो इनके पिताजी बिहारी लाल दौरे जी भी कांग्रेस, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं लगभग 1986 की बात है। उस समय ये जिस समय पूरा कार्यकाल रहा नारायण दत्त जी का, उस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्हीं के राजनीति में रहते हुए अनिल दौरे जी ने भी राजनीति में कदम रखा था। बाकी और अधिक जानकारी के लिए हम अनिल दौरे जी से आज बात करेंगे, जानेंगे उनसे पूरा क्या है कन्नौज का माहौल और उसके साथ ही आज की जो ये राजनीति चल रही है, तमाम काफी सारे मुद्दे आए हैं, उस पर भी हम इनसे जानेंगे राय। दौरे जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आपके पिताजी राजनीति में रहे जी। उसके बाद आपने भी राजनीति में कदम रखा जी। राजनीति ही क्यों चुनी आपने? असल में जिस तरह से हमारे पिताजी ने राजनीति के माध्यम से समाज में जो सेवा की है, समाज जिस तरह से सोशल वर्क कर रहे हो, शायद हमारे पास कन्नौज और आसपास के जनपदों में भी मिसाल दी जाती है हमारे पिताजी की, जिस तरह से शराफत से और ईमानदारी से राजनीति में काम किया। और सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से उस समय की राजनीति थी जी, और सन 1990 में व्यक्तिगत उनकी राय इस तरह से थी कि हमसे कहा उन्होंने, अनिल आज की राजनीति हमारे बस की नहीं, जो राजनीति में इतने गंदगी आ रही, इतना गलत सलत तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, अपराधी राजनीति में आ रहे हैं जी, तो हम नहीं कर पाएंगे राजनीति, हम नहीं इसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमने यही कहा था, पापा अगर इस तरह से सारे लोग सोचने लगेंगे तो सारे लोग राजनीति में सब ऐसे ही लोग आ जाएंगे, तो फिर समाज और देश का क्या होगा। तो ये सोच के फिर हम राजनीति में आए थे। अच्छा, मतलब आपके पिताजी ने आप में वो छवि देखी, जो गंदी राजनीति आ रही थी उसको आप संभाल सकते हैं जी। प्रयास तो यही करते हैं जी, प्रयास करते हैं। और उस वक्त जब आप राजनीति में आए थे या आपने अपने पिताजी को राजनीति करते हुए देखा होगा और जब आज आप राजनीति कर रहे हैं जी, कितना कुछ अंतर है? बहुत कुछ अंतर है, बहुत, इतना नहीं बहुत कुछ अंतर है। ये सच्चाई तो अब लगता है कि पिताजी उस टाइम जो कहते थे, वाकई इतनी कठिन परिस्थितियों में राजनीति में हम हैं और प्रयास यही हमारा रहता है। जिस तरह से हमारे पिताजी ने राजनीति की, समाज की सेवा की, उसी तरह से हम भी करते रहे, प्रयास करते रहे। चूँकि यहाँ कन्नौज क्षेत्र की जनता का जिस तरह स्नेह और लगाव रहता है हमारे प्रति, और उसी से ताकत मिलती है और बराबर हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति में समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से हैं जी। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था जी। एक वक्त कन्नौज में सारी विधानसभाएं, 3 तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहते थे और वो जीत कर भी आते थे। ब्लॉक लगभग सारे समाजवादी पार्टी के पास रहते थे और पंचायत भी रहती थी।
उसके बाद वक्त धीरे से बदल रहा है और वक्त बदला, आज आप देखो भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे से कब्जा होता जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा रहा, क्या सपा की रणनीति क्या फेल हुई, कहां पे आप चूक गए, कुछ ऐसा रहा, ये दिन कैसे आ गए फिर? सपा की रणनीति ना फेल हुई ना कहीं चूक गए। सच्चाई तो ये है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये, चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सीट रही, समाजवादी पार्टी की सीट रही, तो इस तरह से टारगेट किया। हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाते थे, प्रशासन और पुलिस ने शायद हमारे ख्याल से पहली बार ऐसा चुनाव देखा होगा जी। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको रेड कार्ड जारी कर दिया, घर से नहीं निकलेंगे, कन्वेंसिंग करने नहीं जाएंगे, वोट न डालने जाएंगे, ना डलवाने जाएंगे। और इस तरह से प्रशासन और पुलिस ने मतलब मैक्सिमम हर कार्यकर्ता को इतना प्रताड़ित किया, घर से निकलने नहीं देंगे, अगर निकलोगे तो मुकदमे लगा देंगे। प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, चाहे प्रधान हो चाहे कोटेदार हो, मीटिंग बुला बुला के ये प्रयास किया कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कन्वेंसिंग नहीं जाएंगे, करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे। इस तरह से टारगेट करके चुनाव हराने का काम किया गया और पोलिंग बूथ वाले दिन उनका, पुलिस का, प्रशासन का इतना तांडव रहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट ना डाल पाए। तो यही कारण रहा, तब जाके कहीं न कहीं। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव जी, लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रताड़ित किया गया हमारे कार्यकर्ताओं को। ये सीट अगर सही मायने में देखा जाए तो ना यहाँ की जनता ने हराया, ये प्रशासन ने, पुलिस ने जबरदस्ती ये सीट हराने का काम किया है। ये जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है जी, एक वक्त था यही आरोप जो आप जिस शब्द से बोल रहे हैं, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसमें तो ये आप लोगों को भी देखना है और आप लोगों ने देखा भी, सही आरोप किनके हैं, गलत आरोप किनके हैं, ये आपको भी देखना है। सच्चाई है, अभी एक हाल का ही, अभी यहाँ चुनाव हो रहे थे भूमि विकास बैंक के जी, कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसाहिबगंज और तिरवा, 3 बैंक हैं, 3 बैंकों में चुनाव हो रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग नामांकन करने जाते हैं जी, हम कन्नौज में हम स्वयं साथ में जाते हैं प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए। पुलिस ने रोक लेती है, कहती है आप रुकिए, अभी नामांकन नहीं होगा जी। और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह यादव हैं, वो नामांकन करने आते हैं, अन्य लोग नामांकन करने आते हैं। तो इंस्पेक्टर कन्नौज कहते हैं जी, गाड़ी पकड़ के गाड़ी में बैठाने का काम करते हैं। हमने पूछा क्या बात है, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? कि वांटेड है। हमने किसमें वांटेड बताएं तो सही, जी। कि वो बाद में बताएंगे। चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता और वो आ गए तो उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। हमने कहा अगर वांटेड है तो ले जाए, लेकिन नामांकन करने आए तो नामांकन करने दीजिए, नामांकन हो जाए, अगर वांटेड है तो ले जाएँ, तो अपनी कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको भी नामांकन नहीं करने दिया। अनिल यादव हमारे प्रधान गढ़िया के हैं, उन्होंने नामांकन करने के लिए नामांकन पत्र ले जाके दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन कक्ष में घुस गए जी, और तहसीलदार यारो जो थे नामांकन करा रहे थे, उनके हाथ से नामांकन पत्र लेके वहीं फाड़ के फेंक दिया। इस तरह से गुंडे सामने। फिर दोबारा हम लोगों का दोबारा नामांकन पत्र भरवाया, उसको भी ले जाके फाड़ दिया। तिवारा नामांकन कराया, तिवारा भी पुलिस की मौजूदगी में तिवारा नामांकन पत्र फाड़ दिया। जब हम लोगों ने शिकवा शिकायत की, डीएम साहब ने एसडीएम को भेजा, एसडीएम ने वहाँ व्यवस्था की, उनके सामने बेहद बदतमीजी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और पुलिस की मौजूदगी की पुलिस के सामने। तो इस तरह से चौथा नामांकन पत्र भरा गया, तो उसमें इतना विवाद हुआ, तब जाके नामांकन पत्र जमा कर लिया। और उन्होंने कहा नामांकन पत्र अगर जमा भी कर लिया तो चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अगले दिन नामांकन पत्र जांच में निरस्त किया गया, छिबरामऊ का निरस्त किया गया, गुरसाहिबगंज तो इस तरह से भरने ही नहीं दिया गया। तो इस तरह से गुंडे सामने दिखाई पड़ती। यही चुनाव हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए थे। सारे लोगों ने नामांकन किए थे, विधिवत ईमानदारी से चुनाव हुए। अब इस तरह से फर्जी एलिगेशन कौन लगा रहा है, साबित हो रहा, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे उनको। नहीं, वो इस तरह स्थितियाँ ये आ रही थी जी, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठियाँ चला रही थी और उनके कार्यकर्ता ईंटा पत्थर हम लोगों पे चला रहे थे। तो हम कार्यकर्ता जो गुस्से में थे तो उन्होंने कहा आप पुलिस आप हटी जाओ, ये लड़ रहे तो इन्हीं को लड़ने दो आप। मतलब कहने का मतलब था अन्याय अत्याचार भी कर रहे, पुलिस वाले भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और सुनने को तैयार नहीं। कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि पुलिस उनका पक्ष ले रही थी,
ऐसा नहीं, अगर पुलिस हमारा पक्ष ले रही होती, आप जी देखें, अगर पुलिस हमारा पक्ष ले रही होती तो हमारा नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3-3 बार फाड़ के नहीं फेंक देते, आरओ के सामने, आरओ से हाथ छीन के, हमारे प्रत्याशी से हाथ छीन के। अगर पुलिस साथ में होती, हमारा सहयोग कर रही होती तो क्या इस तरह से घटना घट सकती थी? तो ये तो कहने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने कुछ भी कह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। ये छोटा सा चुनाव ऐसा दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतंत्र तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। 1977 में कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी लागू हुई थी, लोगों ने क्या जवाब दिया इमरजेंसी के बाद? उस समय घोषित इमरजेंसी लागू हुई थी, आज एकदम 100% अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं। और आने वाले समय में ये जनता जरूर जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से आदमी बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं कह सकता है, तो मतलब रह क्या गया है? तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। और आने वाले समय अगर ऐसा चलता रहा, जब तक सरकार बदलेगी तो प्रदेश और देश की स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी होंगी, उसको ठीक करने में बहुत समस्याएं आएंगी। ये परिस्थितियाँ चल रही हैं प्रदेश में। अगर आपकी सरकार आती है तो आप ठीक कर लेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि बहुत खराब हो गई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा प्रयास, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रयास बराबर रहता है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख लें, कन्नौज और पूरे प्रदेश को देख लें, जिस तरह से विकास के काम हुए। शायद हम तो यहाँ के चाहे सांसद हों, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, हम तो कहते हैं 3.5 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रदेश में। कन्नौज जनपद में हमारी विधानसभा छोड़ दो, हम विपक्ष के विधायक तो यहाँ तो नहीं करने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी कोई एक नए पैसे हमारे यहाँ कन्नौज में काम किया हो तो हमें बता दें। अगर उनसे आप लोग जो पूछते भी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कोई 2-4 काम बताइए अपना, तो वो सारे काम हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा कराए हुए वही बताने लगते हैं। तो क्या मनसा, क्या काम कुछ करना नहीं चाहते? अच्छा, आपने भी सीधा सा आरोप लगाया कि मैं विपक्ष का विधायक हूं, मुझे यहाँ काम करने नहीं देंगे। उसका उदाहरण दें आपको जी। विधानसभा में पिछले वित्तीय वर्ष में पर विधानसभा सड़कों के लिए 5-5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए जी। और हम लोगों से प्रस्ताव मांगे गए कि 5 करोड़ रुपए तक के सड़कों के प्रस्ताव दीजिए। हमने प्रस्ताव दिए, यहाँ से इंजीनियर्स ने एस्टीमेट बना, शासन भेज दिया। शिवराम विधायक भारतीय जनता पार्टी की, तिरवम विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ उनके सैंक्शन होकर वहाँ का पैसा पहुँच गया, काम हो रहा। हमें यहाँ पैसा नहीं दिया गया, फंड नहीं दिया गया। और ये कह के हम ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितने विपक्षी विधायक हैं, सिंगल विधायक के यहाँ पैसा नहीं दिया गया। तो मनसा क्या है? ये बात आपने विधानसभा में नहीं? विधानसभा में पूरी तरह से रखी गई, सारे विधायकों ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। आपका भी तो फंड आता होगा, उससे कुछ विकास कार्य आपने उससे बहुत सारे कराए जो हो सकता है संभव। एक तो 25 लाख रुपए हम देते हैं इलाज में, अब पूरा का पूरा पैसा गरीबों में जो आते हैं लोग, उनको इलाज के लिए पूरा पैसा वो देते हैं। किस माध्यम से? विधायक निधि से। विधायक निधि का जो कहाँ पे देते हैं? जैसे अस्पतालों में अस्पताल एस्टीमेट बना के देता है, तो वहीं अस्पताल जो एस्टीमेट बना के देता, हम पैसा अस्पतालों में देते हैं। नाम बताएं। PGI है, मेडिकल GMU है, सैफई है, यहाँ रीजेंसी है, तमाम ऐसे जो जहाँ से आते हैं एस्टीमेट वहीं पैसा भेजते हैं। मैं कन्नौज की बात कर रहा हूँ। कन्नौज के लोगों के लिए जो अस्पताल भेजते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। PGI में, KGU में, रीजेंसी में, सैफई मेडिकल कॉलेज में, इस तरह से अन्य कई अस्पताल हैं। कई अस्पताल जहाँ से एस्टीमेट बन के आता वहाँ भेजते थे। पहले तो हमारा ये था, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अब देश में कहीं भी अगर इलाज करा रहा तो पैसा दे सकते थे, लेकिन इस सरकार ने वो बंद कर दिया था। तो हम बाहर अगर कहीं इलाज करा रहा तो वो पैसा नहीं दे पा रहे। प्रदेश के जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल थे, उनमें पैसा देते थे हम लोग। ठीक है। और जैसे 1-2 विकास कार्य आप मुझे बताएं, जैसे आप अपने थ्रू कराते हैं, अपने माध्यम से? हाँ, अपने माध्यम से सीसी हुई, गाँव की गलियाँ हैं, छोटी मोटी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, हैंडपम्प हैं, सोलर लाइट हैं, ये सब काम कराते हैं हम लोग निधि से। अब इस समय तो खैर निधि भी बंद कर दी है, इस समय तो निधि बंद कर दी, मरीजों के इलाज पैसा नहीं मिल सकता है। अन्य काम हमारे विधायक निश्चय नहीं, पैसे नहीं आएगा तो कहाँ से पाएगा, ये है। अच्छा, आपके मुताबिक काम होते हैं, लेकिन जनता जब हमसे बात करती है, जनता हमसे जुड़ती है, तो उसको कन्नौज में ऐसे काम नहीं दिखाई देते हैं, जो साफ बात है वो ये। और आपने जो भी फिलहाल में देखा, आपने भी चुनाव की बात करी, तमाम काफ़ी चीज़ों की बात करी, ऐसे चुनाव आपकी सरकार में नहीं होते थे? भेदभाव, पक्ष विपक्ष ऐसा नहीं होता था? अभी हमने बताया ना, ये चुनाव जो ये हुए और हमारी सरकार में हुए, हमारी सरकार में जो भी चुनाव हुए,
स्वतंत्र होते थे नामांकन करने के लिए, स्वतंत्र होते थे चुनाव लड़ने के लिए, कहीं कोई जोर दबाव नहीं होता, कहीं कोई विवाद नहीं होता था। अब जनता जिसके हक में फैसला कर दे। हम तो यहाँ तक कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर दम होती चुनाव जीतने की तो पर्चा निरस्त जबरदस्ती न कराते, तो एहसास हो जाता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या समाजवादी पार्टी को चाहती है, वो एहसास हो जाता। लेकिन घबराए हुए थे लोग, जबरदस्ती पर्चा खारिज कराने के अलावा कोई चारा नहीं। पर्चा निरस्त का कारण पता किया आपने? निरस्त का कारण आप छिबरा में हो चाहे कन्नौज हो, प्रत्याशी जा रहा है, पुलिस लगी है कि हम प्रत्याशी हैं, हमारे पर्चे की जांच हो रही है, हम सामने जाएंगे, नहीं जाने दिया जाता कि वो जांच हो जाएगी, वो बता दिया जाएगा। कहाँ से पता चलेगा क्या कारण है? जब प्रत्याशी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो पता क्या चलेगा? जो मर्जी ऐसे कर दो आप। ये हुआ। अच्छा, अब जैसे ये चुनाव हुआ और अभी आप तैयारी कर रहे होंगे अगले विधानसभा चुनाव की, 2022 की आपकी तैयारी होगी। क्या लगता है आपको, किस तरह से एक चुनाव आप देख चुके हैं, छोटा सा चुनाव था, इतनी गहमा गहमी हुई, आगे की क्या तैयारी, क्या रणनीति बना रखी है अभी आप? अभी इसी चुनाव को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में इतना ज़्यादा रोष है जी, और शायद हमारे ख्याल से जो जिस तरह से मुकदमे भी लिखे गए इसमें, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ और उन्हीं खिलाफ मुकदमे लिखे गए। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकदमा लिखाने गए, तहरीर देने गए, मुकदमा नहीं लिखा गया। हम साथ में गए थे, हमें आश्वस्त किया गया तो आपका भी मुकदमा लिखा जाएगा, आपके साथ अन्याय हुआ। लेकिन ऊपर से निर्देश सरकार के ऐसे हैं कि हम लोगों को मुकदमा नहीं लिखा गया और हमारे ऊपर पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया और गिरफ्तारियां करना शुरू कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं समय तय कर लें आप जी, प्रशासन के लोग, पुलिस समय तय कर दे, 10, 20, 50 जितने हजार कार्यकर्ताओं चाहिए हम लेके आते, गिरफ्तारी करें, कहाँ रखेंगे। अच्छा, बिल्कुल, जिनके नाम होंगे वही तो गिरफ्तार होंगे। नहीं, गिरफ्तारी अगर उसके विरोध में गिरफ्तारी हम लोग देंगे, गलत तरीके से मुकदमे लगाओगे, गलत तरीके से फांसोगे तो हम लोग तो गिरफ्तारी देंगे। जब हम लोग अन्याय अत्याचार इतना ज़्यादा किया जाएगा, इतना प्रताड़ित समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, चलो तो हम लोग जेल में जाने तैयार है, बंद करो। कितने लोगों को तुम बंद कर लोगे? परिस्थितियाँ ऐसी ही आएंगी। जी, मैं आपको बता दूं, ये जिस चुनाव की बात हो रही थी ये भूमि विकास चुनाव था और फिलहाल इसमें जब देखा गया तो कन्नौज में हर जगह लगभग तिरवा छोड़ करके सर जगह एक पर्चा निरस्त करवा दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके पर्चा निरस्त का कारण भी आपको बताया गया? नहीं बताया, जाने नहीं दिया गया, वहां जाने भी नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। सवाल वाजिब उठता है, सरकार से भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा। उसके बाद जो रोष की एक बात होती है, ये आज की जो राजनीति चल रही है इसमें एक आम बात सी होती है कि चुनाव में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लेकिन हालांकि जिस तरह से प्रशासन, कन्नौज में एक वीडियो भी सामने आ रहा है, वायरल वीडियो है, कैसे पुलिस के सामने ईंट पत्थर चल रहे हैं, पुलिस दर्शक बनी हुई है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, वो भी एक प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है और ये सवाल वाजिब है। कन्नौज की जनता भी इन सवाल को उठा रही है, ऊपर तक पहुंचा रही है। एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या कुछ अभी से तैयारियां आपकी शुरू हुई हैं? क्या कुछ समाजवादी पार्टी की रणनीतियां भी चल रही हैं या आगे वहां तक क्या देखने को मिलेंगी? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उन्होंने आह्वान पत्र जो छाप के दिए हैं जी, वो हमारे कार्यकर्ता, चूँकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने तय किया 5-5 हमारे कार्यकर्ता साइकिलों से गांव-गांव जा रहे हैं और वो आह्वान पत्र के माध्यम से हमारी सरकार की नीतियां रहीं, जो विकास के काम रहे, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं जो तो जनता देख रही है लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रही है, वो सब बातें रखने का काम कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो जिस तरह से समय चल रहा है, समय के हिसाब से हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें तो लग रहा है जनता जिस तरह से हम लोगों का सहयोग और वो कर रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना तय है। अच्छा जी, अच्छा, आपकी जो 2022 होगा उसमें कुछ क्या रणनीति, कुछ गठबंधन टाइप तो नहीं रहेगा अब दोबारा? नहीं, गठबंधन तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कह दिया, गठबंधन तो नहीं करेंगे, अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, जैसे पहले हो गया था, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने की बात, अकेले पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जी। अच्छा, एक और जनता की तरफ से ये सवाल आया था, सवाल क्या कहूँ मैं, ये जनता की बात थी। कहते हैं, आप कहते हैं मैं जाता हूँ गांव-गांव देखता हूँ, जनता कहती है कि आप रोड पे दिखाई नहीं देते हैं और कहती है, जब हम बात किया तो जैसे कहते हैं कि
कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह साइलेंट प्रधानमंत्री रहे, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर रहे, ऐसे ही कन्नौज में सदर से जो विधायक है वो साइलेंट एमएलए हैं, वो बोलते भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं। ये इनका कैसे खंडन करेंगे आप? ये खंडन तो हर बार लोग प्रचार करते हैं, ये पहली बार नहीं बता रहे आप जी। हम 2007 से विधायक हैं जी। जब चुनाव आता तब इस तरह से प्रचार होते हैं, लेकिन जनता मतदान करके हमें जिताती तो एहसास होना चाहिए कि ये बातें सत्य हैं कि झूठ है। और झूठ साबित तभी होती है जब जनता, पिछली बार में 46,000 वोटों से जिताया था, इस बार जिताया, 2007 में जिताया, बराबर ये बातें। चूँकि कुछ लोग विरोधी भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारी जनता हमें मतदान कर रही है। जब मतदान होता है विरोधी पक्ष के लोग कुछ ना कुछ तो प्रचार करेंगे, कैसे ही विधायक का नुकसान हो, तो यही सब है प्रचार। वैसे यहाँ कन्नौज में आप देखें, चाहे गाँव घूम जाएं, कहीं जाएं, जो भी विकास का हो काम होगा, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की समस्या हो, जो भी समस्याएं दूर की हैं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव के द्वारा हम लोगों के प्रस्ताव वो कराई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का गांव में एक सिंगल काम अगर कहीं दिखाई पड़ जाए तो आप हमें बताएं। सारे के सारे पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा कराए हुए काम हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार चलाती बातों से, आपस में वैमनस्यता फैला के हिंदू मुस्लिम की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। तो विकास की बात जो करते ही नहीं, उनसे क्या उम्मीद करेगी जनता, और क्या हम लोग उम्मीद करें? तो ये विकास के आदरणीय अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। भले ही पिछली बार हारे हों, लेकिन आज इस अगला चुनाव में विकास के मुद्दे भी लड़ेंगे। हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास। अच्छा, 2022 में मान लेते हैं जनता किस बेस पे तय करे कि आपको वोट दिया जाए, आपका क्या प्लान है, जनता के लिए क्या है? देखिए, पहले तो आप कन्नौज के बेस से बताइए और फिर प्रदेश स्तर पे क्या चल रहा है उसका भी मुझे। जनता भी समझदार है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को देखा, और ये 3.5 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। 1.5 साल का कार्यकाल रह गया है। शायद जनता चाहती, अब कंपैरिजन तो तब करती है जनता जी जब अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है जी। तब महसूस कर रही जनता वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल ठीक नहीं है, ठीक अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था। इन्होंने तो जनता को ठगा है, मूर्ख बनाया है। जो कहा वो करके दिखाया नहीं, मतलब कहते कुछ है करते कुछ है। सबका साथ सबका विकास बातें करते हैं, जबकि काम कुछ नहीं सर्च करते हैं। जनता, आप क्षेत्र में अगर जाके देखेंगे तो एहसास होगा जनता क्या चाह रही, क्या इन्होंने तो नहीं किया आपके मुताबिक, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आप क्या करने वाले हैं अब अगर सरकार आती है तो? हमारी कुछ सरकार बड़ी योजना। अच्छा, बड़ी योजना है। अब यहाँ कन्नौज की हम बात करें जी, किसान मंडी आदरणीय अखिलेश यादव जी बनवाना शुरू किया, काफ़ी हद तक बन गई। परफ्यूम पार्क, पैरामेडिकल, कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सारे काम शुरू करवा दिए। और मैक्स पैरामेडिकल लगभग बना खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट बना खड़ा है, मंडी का काम थोड़ा रह गया था, सारे किसान बाजार बना खड़ा है। हमारी सरकार से ही सारे काम वहाँ के वहीं रुकवा दिए। और किसान मंडी अगर बन गई होती तो यहाँ किसानों को उसका लाभ मिलता। बिल्कुल, सारे के सारे काम रुकवा देते। हम तो पहले तो उनसे मांग कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि हमारे रुके हुए कामों को चालू करवा दीजिए तो कम से कम जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन चूंकि पता नहीं वैमनस्यता से काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया, पैसा तो आम जनमानस का उसमें लगा है, तो पैसा वो बर्बाद हो रहा है। अगर वो चालू होगा तो उसका जनता को लाभ मिलता। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी यही होगी, जो भी प्रोजेक्ट हमारे छूटे हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे कराए, पहले तो वो पूरे कराएंगे, उसके बाद नए तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं उनको लाएंगे। और आपने देखा होगा यहाँ कन्नौज में जी, चाहे काऊ मिल्क प्लांट हो, चाहे एग्रीकल्चर का प्लांट हो, चाहे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों ने चालू कर दिए थे। इन सरकार के आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ एक काम किया है। आप घूम के देख लेंगे, जितनी रोड बनी है सारी रोडों पे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड तो लगे होंगे। काम हमारा समाजवादी सरकार का है। सारे प्रोजेक्ट पे फोटो और बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के लगे होंगे। बोर्ड लगाने का काम किया है, बाकी तो काम भारतीय जनता पार्टी की बस का है नहीं, करने की हिम्मत और वो है नहीं। तो यही प्रचार कर रहे हैं, हमारे काम को अपना बताएंगे, प्रचार करेंगे, ये सब। हालांकि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये ऐसा सिर्फ कन्नौज में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार के कामों को, विकास कार्यों को योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार अपने विकास कार्यों में गिनाती है। ऐसा आरोप पूरा प्रदेश में लगता है, जनता लगाती है, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसके साथ ही ये कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें कैसे
क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे क्या आप काम कर रहे हैं, क्या जनता के लिए आप कहना चाहेंगे, जो आपके कार्यकर्ता हैं किस तरह से काम करें, उसका भी मैं जानना चाहूँगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है तो हम उनकी गाइडलाइन से अलग नहीं हटके उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हम भी काम करते हैं। क्योंकि होता है ना, आपके कार्यकर्ता भी एकदम आक्रोश में आकर के कभी रोडों पर आ जाते हैं, कभी तो उनका भी मैं नहीं, हमारा प्रयास यही रहता है कि जिस तरह से गाइडलाइन है, चूँकि ये बीमारी ऐसी है जी, कोई दल देख के नहीं आएगी, कोई मतलब किसी के साथ जो हो सकता है, तो हम तो यही प्रयास करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपना काम करें, उसी हिसाब से रहें। प्रचार प्रसार करने के लिए वही हमने बताया, लोग 5 साइकिल 4 साइकिल से गए, दूर दूर रखना रह के अपनी बात करी, इस तरह से काम कर रहे हैं। जी ठीक है, तो ये थे तमाम सवाल जवाब हुए। उसके साथ ही हमने ये भी जाना कि कन्नौज में अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या क्या काम होंगे। इनका कहना था कि सबसे पहले जो रुके विकास कार्य हैं वो होंगे, उसके बाद नए विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब आपको कैसा लगा, आपके क्या सवाल हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। उसके साथ ही अब आपको ये तय करना है कहाँ पे समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है, कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है, कहाँ पे कौन सी पार्टी किस हिसाब से है, वो आपको तय करना है। सवाल जवाब ऐसे ही चलते रहेंगे, अगले हफ्ते फिर होंगे आपके सामने एक नए शख्स हमारे साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सब हमारे साथ जुड़े। उसके साथ ही अगले हफ्ते होंगे फिर हम किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।